अमित शाह मेरठ जाने वाले हैं। जरा सोचिए, इस चुनाव को बीजेपी इतना इंपॉर्टेंस दे रही है कि वेस्ट उत्तर प्रदेश के इंचार्ज अमित शाह हैं। मतलब बीजेपी किस लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है। जिनको बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, उनको वेस्ट यूपी में बीजेपी की जीत का जिम्मा दिया गया है। अमित शाह मेरठ जाकर बीजेपी के नेताओं और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं। मतलब एक एक कार्यकर्ता को बीजेपी चुनाव के पहले फेज के लिए तैयार कर रही है। और दूसरी तरफ वेस्ट यूपी में अखिलेश और जयंत ने टिकट इस तरह बांटे हैं कि जाटों में नाराजगी देखी जा रही है। इसलिए यह सवाल चर्चा में है कि क्या वेस्ट यूपी में फिर से भगवा लहराने वाला है। हेडलाइंस नंबर 1, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में रार, जाटों को साधना लोकदल के लिए बन सकता है मुसीबत। हेडलाइंस नंबर 2, पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों का बिगड़ा समीकरण। हेडलाइंस नंबर 3, जयंत चौधरी से नाराज जाट महासभा ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान, अखिलेश पर भी आरोप। हेडलाइंस नंबर 4, क्यों राष्ट्रीय लोकदल में सहारनपुर से बागपत तक मचा तूफान। हेडलाइंस नंबर 5, आरएलडी में बगावत, पार्टी का झंडा जलाया, सिवाल खास पर गठबंधन प्रत्याशी का विरोध। हेडलाइंस नंबर 6, राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर दिल्ली से सिवाल खास तक भूचाल, पार्टी के झंडे में लगाई आग, खूब हो रहा है विरोध। हेडलाइंस नंबर 7, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को रालोद का चुनाव चिन्ह मिलने से राष्ट्रीय लोकदल में बढ़ी परेशानी। पिछले 24 घंटे से वेस्ट यूपी के अखबारों में कुछ इसी तरह की सुर्खियां बन रही हैं, जिसने अखिलेश और जयंत चौधरी के कैंप में बेचैनी बढ़ा दी है। टिकट बंटवारे से पहले वेस्ट यूपी की फिजा कुछ और नजर आ रही थी और टिकट बंटवारे के बाद वेस्ट यूपी का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। पहले चरण की जिन 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोट पड़ने जा रहे हैं, वहां पर अखिलेश और जयंत चौधरी के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इस बार वेस्ट यूपी के रिजल्ट पर सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। इसकी वजह है 1 साल तक लगातार चला किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे थे, जो खुद वेस्ट यूपी से आते हैं और जाट हैं। वेस्ट यूपी के नतीजों से तय होगा कि किसान राजनीति का आखिर कितना लाभ अखिलेश और जयंत गठबंधन को मिलने वाला है। साल 2013 में हुए दंगों के बाद जाट और मुसलमानों का भाईचारा टूट गया। अब इस बार क्या जाट और मुसलमान मिलकर आरएलडी को सीटें दिलवाएंगे? क्या जाटों और मुसलमानों के बीच खाई पट गई है? और जिन सीटों पर आरएलडी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं, वहां पर जाटों का वोट गठबंधन को पड़ेगा या फिर नहीं? ये कुछ ऐसे जमीनी सवाल हैं जो इस वक्त वेस्ट यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चित हो रहे हैं। अखिलेश और जयंत चौधरी दो नेताओं के तौर पर आपस में मिल गए हैं, लेकिन क्या उनके वोटर और कार्यकर्ता भी साथ खड़े हैं? ये भी एक सवाल है। राजनीति में कभी 2 और 2 4 नहीं होते। अखिलेश और जयंत ने वेस्ट यूपी में मुस्लिम और जाटों का गठबंधन करके बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति बनाई है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? साल 2019 में अखिलेश और मायावती ने देश का सबसे बड़ा जातीय और सामाजिक गठबंधन किया था, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी चुनाव जीत गई थी। तो क्या इस बार 2019 दोहराया जाएगा या फिर साल 2022 में तस्वीर कुछ और होगी? बीजेपी भी धीरे धीरे वेस्ट यूपी में अपने सारे पत्ते खोल रही है। आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को बीजेपी ने पार्टी में ज्वाइन करवाया है, जो कि जाटो जाति से आते हैं, जो मूल रूप से मायावती का वोट बैंक है। और वेस्ट यूपी में भी बड़े पैमाने पर दलित आबादी है, जिसको लुभाने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। इसीलिए बीजेपी के एक नेता ने अपने ट्विटर हैंडल से कैराना के समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी नाहिद हसन का एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि एक दलित अफसर के साथ अभद्र और बेहद आपत्तिजनक व्यवहार किया जा रहा है।
यानी बीजेपी एक तरफ दलितों को लुभाने की कोशिश कर रही है और जिन जाट वोटरों ने पहले 2017 और 2019 में बीजेपी को वोट दिया था उनको भी लामबंद किया जा रहा है। यानी बीजेपी हर जाति से वोट खींचने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। विनय राणा जी। हाँ जी। विनय जी, क्या सोच रहे हैं आप, इस इलाके में किसका पलड़ा भारी है? राणा जी की है जी, सुरेश राणा का है, भाजपा का है। और सबसे मेन बात है जी, योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा मेन है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, थाना भवन की क्या तस्वीर है, किसका पक्ष लग रहा है? जी यहाँ तो सुरेश राणा का ही लग रहा है, और किसका लग रहा है? सुरेश राणा का। हाँ। क्या नाम हुआ भाई साहब? बारू सिंह। बारू सिंह जी, गठबंधन में अब की बार आरएलडी और एसपी साथ आए हैं, तो क्या जाट मुस्लिम सब इकट्ठे होके यहाँ बीजेपी को हराने में कामयाब होंगे? नहीं होने के जी। क्यों नहीं होने के? जब पहले नहीं करे कुछ, अब आगे क्या करेंगे? देख रखे हैं सारे गुंडे गुंडे हैं। अच्छा। हाँ जी, सारे देख रखे हैं। यहाँ तो योगी को देनी है। योगी को? हाँ जी। विधायक का चेहरा ही नहीं देखना। बस वो जिसे भेज देगा उसे दे देंगे। राणा ने बहुत काम किया, बहुत काम करवाया। ढेर स्टेशन बनवा दिया रेल का। अच्छा। हाँ। काम करवाया है, तो हाँ। आपको लग रहा है योगी दोबारा आ रहे हैं? हाँ, आएगा आएगा। इन सारी तस्वीरों से ये पता चलता है कि वेस्ट यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला बेहद कड़ा चल रहा है और इसमें बाजी वही मारेगा जिसके पास बेहतर चुनावी मैनेजमेंट होगा। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे ट्वीट वायरल करवाए जा रहे हैं जिसमें दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष को दिखाया जा रहा है। राकेश टिकैत की उस तस्वीर को दोबारा वायरल करवाया जा रहा है जिसमें राकेश टिकैत रो पड़े थे। यानी किसान सेंटिमेंट पर बीजेपी के खिलाफ फुल पॉलिटिक्स भी की जा रही है। किसान आंदोलन से राकेश टिकैत ने दोबारा जाट और मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश की थी, उसे अब चुनाव में जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। 18 जनवरी को राष्ट्रीय लोकदल के YouTube चैनल से ये वीडियो अपलोड किया गया है। लेकिन फिर भी चौधरी जयंत सिंह के लिए जीत का रास्ता आसान नहीं है क्योंकि टिकट बंटवारे का असर पड़ा है। इसलिए जयंत चौधरी ने ट्वीट भी किया है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का विधानसभा उम्मीदवार की सूची में चयन हुआ है। विश्वास है क्षेत्र के कार्यकर्ता मिलकर चुनाव अभियान में अपना भरपूर योगदान देंगे। गठबंधन के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल को 32 सीटें मिली हैं, लेकिन 8 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी या नेता को टिकट दिया है। यानी चुनाव निशान राष्ट्रीय लोकदल का होगा और प्रत्याशी अखिलेश के होंगे। के प्रदेश अध्यक्ष। इसकी वजह से मेरठ के सिवाल खास में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने जाटों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और आरएलडी के खिलाफ बयान भी दिए। हम यहाँ गठबंधन धर्म को पारदर्शी तरीके से ना निभाने के लिए गठबंधन के नेताओं के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं और जिले के किसी भी विधानसभा पर स्वाभिमानी जाट समाज को कोई प्रतिनिधित्व ना मिलना हमें आहत करने का विषय है, कष्टदायक है। और इसीलिए उस विरोध को दर्ज कराने के लिए हम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठ के उस विरोध को दर्ज कराने आए हैं और हम ऐलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष और परोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाट लैंड में उठाना पड़ेगा। हमें चाहे नोटा दबानी हो, हम गठबंधन को वोट नहीं देंगे। हमारे साथ जो धोखा हुआ है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो तय हुआ था उसके विपरीत हुआ है। मेरठ जिले में जब सभी जातियों को, सभी धर्मों को समायोजन कर लिया तो सिवाल खास पे भी हमारी जाति को टिकट क्यों नहीं? हमारा रोष वहां से बढ़ा है और ये रोष हमारा नहीं है, ये आम समाज के लोगों का रोष है, ग्रामीणों का रोष है और ये आपको जमीन पर देखने को मिलेगा। जाट समाज का सबसे बड़ा विरोध सिवाल खास में हो रहा है। मेरठ जिले की सिवाल खास विधानसभा सीट से गठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी के नेता गुलाम मोहम्मद को प्रत्याशी घोषित किया गया है। दरअसल मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट
बागपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और ये सीट जाटों की आन बान शान से जुड़ी है, क्योंकि बागपत लोकसभा क्षेत्र से 3 बार चौधरी चरण सिंह सांसद चुने गए, तो वहीं चौधरी अजीत सिंह जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे और चौधरी चरण सिंह के बेटे भी, वो 6 बार इस लोकसभा सीट से सांसद चुने। अब ऐसे में आरएलडी के कार्यकर्ता और जाट नेता ये चाहते थे कि इस सीट से किसी जाट को उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन होने के बाद यहां से समाजवादी पार्टी के नेता गुलाम मोहम्मद को उम्मीदवार बनाया गया। उनकी उम्मीदवारी के होते ही तुरंत यहां पर उनका विरोध शुरू होने लग गया। अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर दबाव बनाकर मेरठ की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। लेकिन अब जाटों के गुस्से को शांत करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आरएलडी के नेता राजकुमार सांगवान ने मेरठ में गुलाम मोहम्मद के घर जाकर उनसे मुलाकात की है और जाट वोटर्स को यह मैसेज दिया है कि गुलाम मोहम्मद को वोट देना है। दरअसल राजकुमार सांगवान ही यहां से पहले आरएलडी की तरफ से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। चुनाव तो आप लड़ रहे हैं आरएलडी और सपा के गठबंधन पर, लेकिन आपकी उम्मीदवारी को लेकर विरोध हो रहा है। देखिए, मैं बहुत साफ आपसे बताना चाहता हूँ, ये शख्सियत जिसकी स्टेचू यहाँ लग रही है, हम इनकी राजनीतिक विरासत के परिवार के लोग हैं। न कोई विरोध है, हमारी विचारधारा है और जितने लोग हैं वो सब इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ हम भाजपा के खिलाफ एक निर्णायक जंग लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। गठबंधन हुआ है, ऐतिहासिक जीत होगी, सब समाज के लोगों के सहयोग से जीत होगी। ना कोई धर्म होगा, न जाति होगी, सिर्फ गठबंधन होगा। लेकिन छपरोली में हमने देखा कि जयंत चौधरी ने जिस शख्स को जो है रात में टिकट दी, सुबह उसकी टिकट बदल के दूसरे को दे दी गई, क्योंकि वहां विरोध हुआ। जाट समुदाय की तरफ से ये कहा गया कि हम अपनी पंचायत करेंगे और पंचायत की तरफ से एक उम्मीदवार उतार देंगे, और लेकिन आपके मौजूदा उम्मीदवार को हम जीतने नहीं देंगे। राजकुमार सांगवान साहब का वो सुबह मेरे घर पर थे, उनके खून में चौधरी साहब के राजनीतिक गुण बसे हुए खून में। ये इतना सा विरोध नहीं होने का, आप जाके देख लीजिए। क्या नाम है? करण सिंह। करण जी, ये बताइए कि गुलाम मोहम्मद साहब को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, राजकुमार सांगवान यहाँ दावेदार थे, क्या कहेंगे कि नाराजगी तो जो है हुई है, देखने को भी मिली है? नाराजगी बहुत ज्यादा नहीं है जी, बहुत हल्का फुल्का नाराजगी है। वो धीरे धीरे कोई हमारी कम्युनिटी में खत्म हो चुकी है। पिछले 2 दिन में बहुत बदलाव आ चुका है और अगले 2 दिन में बिल्कुल खत्म हो जाएगा मामला। विरोध था, परंतु ये विरोध जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और हम सब लोग मिल गए इसको धीरे धीरे गठबंधन के पक्ष में कर लेंगे। थोड़े बहुत मिनिमम स्तर पे विरोध है, कोई ज्यादा बड़ा विरोध नहीं है, तो इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि नाराजगी ज्यादा है। आप क्या कहेंगे इस पूरे इशू को लेकर, मुद्दे को लेकर जो नाराजगी चल रही है? देखो जी, नाराजगी तो नहीं चलती रहेगी, क्योंकि टिकट उसे मिलना था, उसे मिल गया। हम तो वोट देंगे जी, वोट किसी को दो, हम वोट का भी नाम नहीं लेते, वोट वो गलत हो जाएगा। लेकिन आरएलडी के साथ है, आरएलडी के साथ ही रहेंगे जी। 10-20% ऐसे वोटर थे जिनमें विरोध हो गया था, लेकिन इलेक्शन जितने नज़दीक आएंगे विरोध तो धीरे धीरे चले जाएगा, 5-10% ही रहेगा। लेकिन नुकसान तो होगा थोड़ा बहुत। हाँ, नुकसान तो होगा, ये बात तो पक्की है, 5-10% नुकसान जरूर है। लेकिन जयंत के लिए मुश्किल ये है कि ऐसी स्थिति कई जगहों पर है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर समाजवादी पार्टी के चंदन चौहान को उतारा गया है। खतौली सीट पर एसपी नेता राजपाल सैनी को उतारा गया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच मथुरा में एक अलग तरह का संघर्ष शुरू हो गया है। ये मथुरा के मांड इलाके से आने वाले नेता योगेश नौहबार है। मथुरा की मांड सीट गठबंधन के मुताबिक समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है, लेकिन आरएलडी के योगेश नौहबार ने यहां पर पर्चा दाखिल किया है और अब वो पर्चा वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। यानी यहां पर एक ही सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजय लाठर और योगेश नौहबार आमने सामने हैं। अब योगेश नौहबार बहुत नाराज है
और उनका कहना है कि वो पर्चा तभी वापस लेंगे जब खुद जयंत चौधरी यहां से चुनाव लड़ेंगे। मुझे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने पर्चा वापस लेने का आदेश दिया है। मैंने उस पर स्पष्ट अपना जो हिसाब से कह दिया कि मैं पर्चा वापस नहीं लूँगा। मुझे 4-5 दिन पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने बुला करके सिंबल दिया और कहा जाओ चुनाव लड़ो। मेरे साथ मेरे पूरे समर्थक वहाँ मौजूद थे। जश्न का माहौल था, बड़ी ज़ोरदार स्वागत हुआ जब मैं माठ विधानसभा में पहुँचा। और उसके बाद 3-4 दिन बाद जब मैंने पर्चा भरा, पर्चा भरने के दूसरे दिन मुझ पर खबर आई कि आप पर्चा वापस ले लीजिए। उसके लिए मैंने स्पष्ट कह दिया नहीं लूँगा। तो किस कंडीशन तो सोशल मीडिया पोस्ट किस वजह डाली गई आपकी? मैंने बताना चाहा सब लोगों को कि मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, जो व्यक्ति ने किसी भी पार्टी के दफ्तर को तक नहीं देखा, किसी नेता के दरवाजे पे नहीं गया, जो पूरा जीवन पार्टी की दरी बिछाने में और टेंट लगाने में और नीचे स्तर पर कार्यकर्ता रहा, उस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। उसे पर्चा नामांकन भरने के लिए कहा गया और उसे वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से अपनी बात रखने के लिए मैंने वो फेसबुक पर डाला। सिर्फ एक शर्त पे ले सकता हूँ, अगर वहाँ से जयंत चौधरी पर्चा दाखिल करना चाहते हो, चारू चौधरी लड़ना चाहती हूँ, तो मैं पर्चे को वापस ले सकता हूँ, और किसी भी कीमत पे मैं पर्चा वापस लेने को तैयार नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।